चलो खबरें का सिलसिला शुरू करने आ। कश्मीरी पंडित विस्थापितें सरकार की उनके लिए एक नवे पैकेज की घोषणा करने समेत बाकी मंगें के लिए अज जम्मू च प्रदर्शन किया। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए इन्हें लोगों कश्मीर घाटी के हालात च सुधार लाने की जरूरत पर बल देंदे हुए यह दावा भी किया जे ऐसा नहीं होंदा तां ओह हर हाल च हुण घर वापसी करिए गै रौह्ङन। आज हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि आप नई पैकेज की घोषणा करें, कम से कम नए 15,000 जॉब्स की घोषणा करिए और उसके बाद जो हमारा ओवरेज सेक्शन है उनके लिए 15,000 लोगों को मुआवजा दे दीजिए। और ये सब देने के बाद हम कश्मीरी पंडित कोई ऐसा इंप्रेशन आज की डेट में नहीं देना चाहता है कि हम कश्मीर को भूल चुके हैं या डर के मारे अब भागेंगे। हमने ये फैसला किया है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉइज भाई कश्मीर जम्मू में प्रदर्शन पे है, आप कश्मीर के हालातों पे सुधार लाइए, वहाँ की नॉर्मलसी को आप रेस्टोर करिए। हम ज़रूर जाएंगे। अब हम दोबारा कश्मीर से भाग के कहीं और नहीं रहना चाहते। हमारी मातृभूमि और जन्मभूमि और मरण भूमि वो केवल और केवल कश्मीर है और जिस कश्मीर को हमने खून से सींचा उस कश्मीर का फैसला इसी बार होना चाहिए। उसके लिए ये सही मौका है। जम्मू के भोर इलाके च बनाए गए बागेबोर पार्क की हालत समय बीतने के कन्नै कन्नै खस्ता होंदी जा रही है। इस पार्क के निर्माण का मकसद जम्मू आने वाले पर्यटकों की भी आकर्षित करना हा, पर हुण आलम यह है जे इत्थै स्थानीय लोग भी हुण आने कोला कतरांदे न। इत्थै लाए गए म्यूजिकल फाउंटेन भी हुण करीब 5 महीने कोला बंद पेदे न, जिंदी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं चुकिया जा रहा है। इसके अलावा इस पार्क की बाकी मूलभूत सुविधा भी हुण दम तोड़ी चुकी दी है, जिहदे कन्नै हर कुसै गी इस पार्क के रख रखाव के लिए जिम्मेदार महकमे के प्रति रोह दिखा जा रहा है। हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत अच्छी पार्क बनी थी। मैं कहता हूँ जम्मू प्रोविंस के अंदर इतनी अच्छी पार्क नहीं थी और इतना इसका विस्तार हुआ था। रात को जहाँ पर रंग बिरंगे फाउंटेन चलते थे उसको देखने के लिए शहर से भी लोग आते थे, अडजॉइनिंग एरिया के लोग आते थे और जो एक बड़ा टूरिस्ट का एक अच्छा हब बन गया था। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि आज 5 महीने हो गए हैं और जब बरसात आई, बरसात में फ्लड आया और काफ़ी सारा नुकसान हो गया पार्क को। लेकिन अभी तक पार्क की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ पर जो फाउंटेन हैं उनको मेंटेन नहीं किया गया। और आज शाम को आप देखो कई बार सिर्फ वो जो सोलर सिस्टम की लाइटें हैं वही चलती रहती हैं। टूरिस्ट जो है नाम मात्र आता है, दिन को फिर कोई न कोई आता है लेकिन शाम को जहाँ पर सन्नाटा छाया रहता है। तो इतना पैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, इतनी अच्छी पार्क बनाई और वो अगर यूज़ नहीं हो रही है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रशासन की बहुत बड़ी नालायकी है। LG साहब को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो हमारी खूबसूरती इस इलाके की बनी थी वो मेंटेन रह सके और जो है जो टूरिस्ट जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए और जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो इकॉनमी जो है हमारी जो इसकी स्टेट की वो बढ़ेगी और हमारा एरिया जो है वो भी खुशहाल हो जाएगा। धन्यवाद। बागेबोर पार्क एक ड्रीम प्रोजेक्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने केंद्रीय गृह मंत्री साहब से इस बागेबोर पार्क का इनॉग्रेशन करवाया था और हमें लगा था कि जिसका इनॉग्रेशन गृह मंत्री साहब ने किया है उसको डिपार्टमेंटली प्रायोरिटी में हर काम को बड़े जल्दी हल करेगा। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से बागेबोर पार्क का म्यूज़िकल फाउंटेन बंद पड़ा है। बाढ़ की वजह से म्यूज़िकल फाउंटेन को और बाउंड्री वाल को नुकसान हो गया था, उसकी अभी तक भी भरपाई डिपार्टमेंट नहीं कर पाया है। अधिकारियों को बार बार कहने के बाद भी कभी टेंडर हो गया है, टेंडर होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर काम को डिले करते हैं और अधिकारियों को बार बार बोलने के बाद भी कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करो, लेकिन ना जाने किस वजह से अधिकारी ठेकेदार पर शिकंजा नहीं कसते हैं। इस म्यूज़िकल फाउंटेन की वजह से बागेबोर पार्क में सुबह शाम आने वाले लोग अब आना बंद कर गए हैं।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਦਰਵਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਭੋੜਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਥੁੱਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਤੋੜਿਆ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਾਈ ਹੀ ਪਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ बीतने के बावजूद इस परिवार की योजना की किस्त भी नहीं मिलने करना इनके आशियाने का निर्माण काम रुकी चुके है। मौजूदा समय च यह परिवार खुले आसमान के खल रोने की मजबूर है। दूए पासे सर्दियां शुरू होने गए इस परिवार की हूं बर्फबारी का डर भी स्थान लगे है। किस्त नहीं है, घर भी हमें उखाड़ दिया, पूरा सब कुछ कर दिया, तो अब प्लांट भी दे दिया, तो बैठना कहाँ है, हमें टेंटों में दिन गुजार रहे हैं हम, तो क्या करना, हमारे बच्चे भी बीमार हो गए, सब बीमार हो गए, तो माल के लिए जो डंगर हैं हमारे उनके लिए भी बैठने के लिए भी कोई जगह नहीं है हमारे पास, कैसे रखना उनको भी, कोई नहीं आता हमारे पास इधर। तो मेरा मसला क्या है कि जब ये काम वगैरह आए थे कुछ, तो इन्होंने बताया कि आप जैसे ये काम करेंगे तो आपको किस्त दे देंगे, तो मैंने प्लांट वगैरह भी दे दिया, डीपीसी भी डाल दिया, तो मेरी किस्त आई नहीं। अभी 3 महीने से ऊपर है, 3.5 महीने, तो अब बर्फ पड़ रही है, तो बर्फ में मैं भाई के घर में रहता हूँ, ऐसे उधर एक टीना जैसा लगा है तो उधर सोता हूँ, फिर सुबह जागता हूँ तो दिहाड़ी लगाने जाता हूँ। तो बस यही परेशानी कि हमारी आवाज़ जो है मतलब आगे प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए, और जो कलेक्टर हैं आगे तो उन तक पहुंचनी चाहिए, हमारी यही गुजारिश है। तो ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मगर हमारी सुनाई नहीं हो रही है, यही हमें अफसोस है कि हम बहुत ही परेशान हैं इस वजह से सर। तो हमें सारे कागज शाकल भी दिए, तो हमें बोलते हैं आज पड़ेगी किस्त, कल पड़ेगी, जाओ बाजार पता लो, और मैं रोज आती हूँ तो रोज कुछ नहीं मिलता, उल्टा वो जो होते हैं 10-15 रुपये वो भी किराया दे देती हूँ, तो बस घर में नहीं कोई कुछ है, नहीं कोई कुछ, बहुत सख्ती हालत है। ठंड में बीमार हो गई, मैं दवाई देने के लिए भी कोई नहीं है घर में, चले गए सारे बच्चे बीमार हो गए, तो ले गए जम्मू में, कोई टोटे में, कोई कहाँ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੋਡਾ ਦੇ ਭਦਰਵਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਵੈਂਡਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰੋਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਦੇ ਥਮਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਆਇਲ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਦਰਵਾਲ 'ਚ ਮਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਆਇਲ ਕੱਢਣੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯਮੀ ਥਮਾ लाए गए प्लांट पर भी कई लोगों की रोजगार थवादा है। सर पहले हम अमानी दिन लगा रहे थे तो सर 400-450 रुपये दिन दे रहे थे हमें। सर जब से हमें इधर 3-4 दिन हुए हम कभी कभी 1000 भी कमा रहे हैं, 2000 भी कमा रहे हैं, 1700 भी 1500 भी कमा रहे हैं। जैसे हमारे पास माल होगा इधर, हाँ पीछे से माल ला रहे हैं, इधर काट के तेल निकाल रहे हैं उनका, सर तेल निकाल के हम दिन कमा रहे हैं। सर अच्छा दिन है, दिन भी अच्छा मिल रहा है हमें, तेल भी निकल रहा है। पहले भी काम कर रहे थे सर, मगर हमें उसमें फ़ायदा नहीं मिला, इसमें हमें फ़ायदा मिल रहा है सर, क्योंकि हमें दिन मिल रहा है सर, दिन अच्छा मिल रहा है हमें। उधर हमें 400-450 रुपये दिन मिल रहा है, इधर हमें 1000, 1500, 1700, 2000 भी दिन मिल रहा है। मैं यहाँ इस प्लांट का ऑपरेटर हूँ, इन लड़कों को भी सिखा रहा हूँ, तो बहुत इजी है। तो अगर आने वाले समय में भी आगे जहाँ जहाँ प्लांट लगेंगे तो और ट्रेन लड़के हो रहे हैं, तो मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फूल की खेती करें, इसमें मेहनत भी बहुत कम है और कमाई भी बहुत अच्छी है। अभी हमने टेजिटस माइनोटा पे आए, हम इस पे काम कर रहे हैं। ये जो टेजिटस माइनोटा है ये बहुत सालों 100 साल पहले से ये ग्रो होता था यहाँ पे, बट ये आइडेंटिफाई नहीं किया था इसको किसी ने कि इसका यूज़ क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है। हमने इसको ऐसे आइडेंटिफाई किया क्योंकि इसमें एक अरोमा होता है, खुशबू होती है, और खुशबू वाली जो भी चीज़ है उसकी मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू और कीमत होती है। अगर उसकी एक्सट्रैक्शन करके, उसकी सैम्पलिंग करके उसको चेक किया जाए तो वो कारआमद, बहुत सारी चीज़ें कारआमद होती हैं। उसी में हमें ये टेजिटस भी एक चीज़ लगी और इसका हमने स्टार्ट किया। तो पहले तो ये वेस्टलैंड में काफ़ी होता था, पिछले साल हमने इसकी सीड कलेक्शन की और फ्री ऑफ कास्ट फार्मरों को इसका सीड बांटा। तो CSR IIIM से भी हमने इसकी टेक्नोलॉजी ली, हम किस तरीके से इसकी सोइंग करें, किस तरीके से इसको हम चेक करें, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उसमें दिखाया, समझाया, साइंटिस्ट हमारे साथ साथ रहे। तो और हमने यहाँ पे काफ़ी फार्मरों को इन्वॉल्व किया इसमें कल्टीवेशन के लिए। और इस साल
इस साल इसकी बहुत अच्छी क्रॉप आई। अभी तक हमने 160 किलो ऑयल प्रोड्यूस किया यहाँ पे, जिसमें जो फार्मर हैं हमारे उनकी भी अच्छा काम हो रहा है और यहाँ पे जो लेबरर्स लग रही है उनका भी अच्छा काम हो रहा है। और पिछले 1 महीने थमां थन्ना मंडी ਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਬੇਗੂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜੂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਥਮਾਂ ਉਖਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ। और बार-बार जल शक्ति महकमे ते स्थानीय प्रशासन कन्नै गुहार लाने के बावजूद भी इत्थै पानी की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। ग्रामीण ने चेतावनी दी जेकर जल्द गै उनके ग्रां च पानी की सप्लाई बहाल नहीं हुई तो वह उग्र प्रदर्शन करने की मजबूर हो जाएंगे। 1 महीने थू असांखे पानी कोई नहीं, रोड वाले पाइपा पट्टियां, रोड वाले ने पिछे पाइपा का ठेका लिया हुआ तो कोई पानी नहीं असांखे। बार बार तहसीलदार को भी गया, तहसीलदार ने आख्या कि पानी 2 दिन तो अंदर अंदर ठीक हो जासी। तो कल भी साड़ा PHE ने बंदा तहसीलदार ने बुलाया कि पाइपा लगी हैं, उसने जवाब दिता कि कोई पाइपा नहीं लगी। पाले ने मोड़ विच पाइपा पूरी डैमेज की इन कंपनी वाले। इस टाइम तक का संगी पानी कोई नहीं। धर्मराज कंपनी कंस्ट्रक्शन जी है उसने रोड पट्टी नहीं है, पाइपा पूरी पट्टी सटी हुई हैं, कोई पानी नहीं आ सकी। अपना आज 1 महीना हुई है की असें बार बार अपील की है कि पानी ने मसले विच किया जाए, कोई पानी ने हल किया जाए, लेकिन तहसीलदार को जाने तहसीलदार बार बार ये चीज़ आखना है कि पानी ठीक हो गया। कल फिर PHE वाले की बुलाया उत्थै है जी पानी जेडे उत्थों ने लाइनमैन सन उन्होंने आख्या पानी ठीक हो गया साढ़ा। तो साढ़े इथों ना जड़ा लाइनमैन है उसी बुलाया तहसीलदार ने, तहसीलदार की जवाब दिता उसने कि 1 महीने तो पाइप जड़ी है पट्टी हुई है, पानी कोई नहीं आ। 1 महीने से हम खज्जल हो गए, ना वॉशरूम के लिए पानी है, ना पीने के लिए है, ना कपड़े धोने के लिए। चलो वो तो है, यहाँ तक कि अपने जो माल मवेशी हैं उनके लिए भी पानी पिलाने के कोई बंदोबस्त नहीं है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ किया बट उसका कुछ नतीजा नहीं निकलिया। धर्मराज कंस्ट्रक्शन जो है हमें रोड से कुछ नहीं है कि वो बनाए या ना बनाए, उससे हमें कुछ गिलच नहीं है। बट जो मेन मुद्दा है वो पानी का है, उन्होंने पाइपें पूरी डैमेज कर दी हैं। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पानी मुकर्रर किया जाए और साथ में कि एडमिनिस्ट्रेशन जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन है उनको भी चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी हमारी जो पाइपें हैं वो दस्तयाब करें, नहीं तो इसके लिए जो ये स्ट्राइक है ये मुद्दा ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिला पुंछ के नंगाली साहिब इलाके च पेश आए एक सड़क हादसे च एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिले के दूआ गंभीर रूपा कन्नै घायल होई आ। घायल गी इलाज दे लेई जिला अस्पताल च भर्ती कराया गया, जिथे उसकी गंभीर हालत गी दिखदे होई डॉक्टरें उसी GMC जम्मू दे लिए रेफर करी दिता। मृतक की पहचान खादिम हुसैन के रूप च की गई है। साहब में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 बंदे बैठे हुए थे जी। एक की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई, उसको यहाँ लाए थे तो हमने डेड डिक्लेयर किया। दूसरा जो है उसको हेड इंजरी थी, वो अनकॉन्शियस था, हमने इनिशियल ट्रीटमेंट दे के उसको आप जम्मू भेजा है जी। पुंछ च चोरी की वारदातें का सिलसिला जारी है। घरें थमां नकदी ते जेवरात चराने के कन्नै हुण चोर दुकानें थमां फल ते सब्जियों पर भी हत्थ साफ करा दे न। ताज़ा वारदात पुंछ के किला बाजार के नज़दीक सब्जी मंडी की है, जिथे चोरें फल ते सब्जी की दुकानें च सेंधमारी करी उत्थे फल ते सब्जियों पर हत्थ साफ कर दिता। चोरें का शिकार होए फल ते सब्जी विक्रेताएं पुलिस थमां इन्हें चोरें पर शिकंजा कसने की गुहार लाई है। शाम को ये बंद करके गए घर, त्रिपालें छपारें मार के रस्सा वगैरह ये सारा कुछ करके गए। तो सुबह जब आए तो ये त्रिपालें छपालें किसी ने फाड़ी हुई हैं। ये मेरा गला है, लाकर हैं, ये 3 लाकर हैं मेरे। 3 लाकर में से थोड़ी बहुत चाय तो जो होती है 10-20 वाले नोट तो हम तो लेकर नहीं जाते, क्योंकि मेरे को इधर कम से कम 25-30 साल हो गए इधर सब्जी का काम करते हुए। पहले मैं ऊपर करता था, उसके बाद नीचे करता था, अब ये वाली दुकान की आई मेरे इसे। तो लिहाजा ये है कि ये देखना चाहिए, ये सब्जी मंडी है, ये पूरी ये एक दुकान नहीं है, ये सारी दुकानों का किसी ने त्रिपाल ये वैसे सेब वाला है, इसके सेब कोई लेके गया है, कोई 2 क्रेट 2.5 क्रेट ये सेब लेके गया। मेरे अंदर कैश थी और अंदर सामान था छोटा मोटा, वो सारा चिल्लर जो है सारे लेके चला गया। आज रात को चोरों ने यहाँ पे
बहुत सारा सामान चुरा लिया यहाँ पे। तो हम गरीब आदमी यहाँ पे दिन को दिहाड़ी लगाते हैं, रात को खाते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यहाँ पे सारी दुकानें यहाँ पे सुबह आए हम सारे हमारे गले से सब सारा ठेले जो पैसे थे सब निकाल लिए और सब्जी भी चोरी कर दिया। और अगर सरकार है जो इसको यहाँ पे इस पर कंट्रोल करना चाहिए। आए दिन यहाँ पे पुंछ शहर में जो चोरी की वारदातें हो रही हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। खुदा न खासे कोई यहाँ पे कोई टेररिस्ट या कोई और कोई घुस जाए, तो अगर चोर नहीं पकड़ा जा रहा तो टेररिस्ट को कैसे पकड़ेंगे। जल शक्ति महकमे ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰ.ਕੇ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰਾਂ ਰਾਮਨਗਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ महकमे ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕन्नै ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਕन्नै बैठक ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ के लिए ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। बैठक 'ਚ BDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸਰਾਜ भी मुख्य रूप कन्नै शामिल होए। इस दौरान सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर होरें लोकें गी पानी की किल्लत गी जल्द दूर करने का आश्वासन दिता। देखिए, कल हमारे सरपंच कुछ लोग जो उधमपुर ऑफिस PH में ऐसी साहब से मिले, तो हमने वहाँ पे जाके जैसे हमारी रुमैनी और पलारन क्या बोलते हैं कथीलगंजू पानी की प्रॉब्लम जो है, तो हमने ऐसी साहब से बात की। तो उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसकी कॉपी उन्होंने अपने पास मंगवाई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो हांसा और कथीलगंजू में पानी की प्रॉब्लम है, बटियाड़ी है, कथीलगंजू ईस्ट और वेस्ट, जहाँ तीनों पंचायतों में पानी की प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द वो हल की जाएगी। और दूसरा जो है रामनगर में जितनी भी हमारी 18 पंचायतें हैं, जैसे हमारा बहकपू विलेज हुआ, हम जिस भी पंचायत में गए तो हर पंचायत में पानी की प्रॉब्लम आई और हर पंचायत में लोग यही रोना रोते हैं कि हमारी पंचायतों में पानी नहीं है। तो हमारी बात आज ऐसी साहब से हुई, इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे वर्कर जो हैं वो भी काम करें, डेली वेजर वाले भी काम करें और हमारे परमानेंट जो वर्कर हैं वो भी काम करें। जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया होरें वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डिप्टी मेयर होरें सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग के कामों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम के पब्लिक हैल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान और भी मौजूद है। विकास कार्यों की गति को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हमने वार्ड नंबर 73 में इसके ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया है। जो लगभग इस वार्ड में 1.5 करोड़ रुपए की ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है। और आज हम जहां जो ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहे हैं, इसमें मुंसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी, हमारे जो चेयरमैन जो है जम्मू मुंसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ सैनिटेशन के राजकुमार जी, हमारे साथ जहाँ के पीतम्बर जी, गिरधारी जी, जहाँ से लोकल लोग सारे हमारे साथ हैं। जिस तरह जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर नुक्कड़ एंड कॉर्नर पे विकास के कार्य करा रही है, जम्मू शहर को एक लुक देने के लिए स्मार्ट सिटी के काम कर रही है। आने वाले समय में चाहे गाड़ीगढ़ लोअर हो, अपर हो, चाहे बोहर कैंप वार्ड नंबर 1 हो, 2 हो, सब इस एरिया को अच्छा एक विकास देगी। जिला सांबा च एक्सप्रैस वे का निर्माण काम जोरें पर है ते इस दे अधीन कई लोगों के मकान ते दुकानां वधियां न। ऐसा कि एक परिवार जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग ते स्वांखा मोड़ इलाके च ढाबा चलाइयै अपनी रोजी रोटी कमांदा है ते इत्थै गै रौंह्दा है। इस परिवार दे रोजगार एकमात्र साधन एह ढाबा भी एक्सप्रैस वे दी भेंट चढ़ी गया है। इस परिवार ने सरकार थमां उनेंगी उचित मुआवजा देने की मंग कीती है तां जे ओह कुसै दूई जगह पर अपना रोजगार एक बारी परतियै शुरू करी सकन ते इहदे कन्नै गै रौह्ने दे लेई छत्त दा निर्माण करी सकन। जगह रोड च आ गई तो जनाब सानू अच्छा मुआवजा दिता जाए तो अभी अपना अगे पिछे रोजगार बना लीए। किन्ने चिर का ढाबा कर रहे? ढाबा करते करते सर 50 साल हो गए तो 50 साल के बच्चे पाले करने, प्यो दादे सब इतने मारे खत्म हो गए। 50 साल तू ढाबा करा? हाँ 50 साल दादे परदादे भी साडे इत्थे रहिंदे सी। ये सानू 2-10 मरले जगह दिती है रहने वास्ते ते बस इहदे विच गुजारा कर रहे हैं ते जनाब सानू दूसरी रोजगार दिता जाएगा। हूँ तो क्या मांग करते हो गवर्नमेंट ने? अस ये मांग करने कि सानू अच्छा मुआवजा दिता जाए। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।